ओम श्री साई राम। गणेश शरणम परम पावनम सत्य साईनम गजाननम नित्यं स्मरणं परम पावनम सत्य साईनम गजाननम। ओम श्री साई राम। यद् भावं तद् भवति। भगवान बाबा ने एक बार एक कहानी सुनाई थी, हमें ये समझाने के लिए कि अगर वो राजाओं के राजा हैं तो हम उनके राजकुमार हैं। हम सभी जब राजा के घर में बच्चा पैदा होता है तो कोई ये नहीं कहता है कि महाराज बधाई हो, आपको लड़का हुआ है या लड़की हुई है। वो यही कहते हैं कि महाराज बधाई हो, आपके यहाँ राजकुमार हुआ है या राजकुमारी हुई है। इस कहानी में कुछ लोग उस राजकुमार को पैदा होते ही उठाकर ले जाते हैं। हमने कई बार ये कहानी पढ़ी है। और जो लोग उसे ले जाते हैं उनके हाथ से भी बच्चा, यानी राजकुमार, उसे बच्चा भी नहीं कह सकते, राजकुमार बीच जंगल में घोड़े पे सवार उन दुश्मनों के हाथ से गिर जाता है। अब राजा के सैनिक उनका पीछा करते 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 पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन बच्चा कहाँ गिर गया किसे नहीं पता। हर रात के बाद सुबह होती है। सूरज की पहली किरण होते ही एक लकड़हार अपनी पत्नी के साथ लकड़ी काटने उसी जंगल में उसी जगह पर आता है और उस रोते हुए बच्चे को उठाकर देखता है कि ये तो किसी बहुत बड़े राजा का, क्योंकि वो बच्चे की पोशाक, उसके जेवर पहचान लेता है वो। और उसके दाएं हाथ पे राजा का चिन्ह है, निशान है। दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली और हमें ये बच्चा इस जंगल में दे दिया। अब हम कहाँ राजा को ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन हमारा विश्वास करेगा। और हमें भी एक बच्चे की बहुत बहुत ज़रूरत है। हम तो इसीलिए प्रार्थना कर रहे थे, तो शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ये सोचकर उस बच्चे को वो दूर किसी जगह पर एक नए गांव में जाके बस जाते हैं, क्योंकि उन्हें भय है अगर वो अपने गांव जाएंगे तो लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, कहाँ से आया, कहाँ मिला। इसी भय के कारण वो अपना गांव छोड़ के दूर किसी गांव में बस जाते हैं और वहां सभी को कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है। उस जमाने में तो आधार कार्ड नहीं होता था,
माँ बाप ने बोल दिया हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा है। और बच्चा धीरे 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 वहाँ पर उसी गांव की गलियों में मट्टी से खेलते, उसी गांव में अपने दोस्तों से खेलते खेलते बड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी पेशानी, उसका जो तेज है वो कुछ अलग ही था। संयोग से एक दिन राजा के मंत्री किसी का पीछा करते करते उसी गांव में आ जाते हैं, बहुत थके हुए, कड़ाके की धूप, और इन युवा बालकों को गांव की गलियों में खेलते हुए पाते हैं। और इस बच्चे को देख के, उनका तेज देख के आकर्षित होते हैं। कहते हैं कि बेटा जरा पानी मिलेगा। राजकुमार अपने घर में जाते हैं। हम उस बच्चे को राजकुमार ही कहेंगे क्योंकि वो राजा का बच्चा है। और पानी ले आता है और मंत्री जी को ऐसे पानी पिलाता है। मंत्री जी की नज़र उसके राज चिन्ह पर जाती है। बूढ़ा मंत्री समझ गया, हो न हो यही हमारे राजकुमार हैं। लेकिन वो यहाँ कैसे, किसके साथ रह रहे? ये इलाका तो राजधानी से बहुत कोसों दूर है। उस बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे अपने माँ बाप से मिला सकते हो? बच्चा कहता है जरूर। और वो मंत्री उसके माँ बाप को देखते, बूढ़े माँ बाप को देखते ही समझ गया कि ये तो इसके माँ बाप हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने सवाल करना शुरू किया। और जब मंत्री सवाल करते हैं तो उनसे सच छुपाया नहीं गया और उन्होंने सब सच कह दिया। अब बच्चे को भी मालूम हो गया कि वो राजकुमार है। अब उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं। या तो वो मना कर दे कि मुझे राजमहल नहीं जाना, भले मैं विश्वास करता हूँ मंत्री जी के ऊपर और इन अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर कि मैं इनका बेटा नहीं, मैं राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ अपने दोस्तों से गांव में बहुत आनंद आ रहा है। पता नहीं वहाँ कैसे होगा, क्या होगा। अब मेरी वो उम्र नहीं कि मैं फिर से जाके वहाँ के तौर तरीकों से ढल जाऊं। मुझे तो भय लगता है। मंत्री जी बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी थे, अनुभवी थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटे, हम आपके माँ बाप को, आपके दोस्तों को भी ले चलते हैं। अगर सबको ठीक लगे, कुछ दिन वहां ठहर जाओ। अगर सब अच्छा लगे, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। आप तो हमारे राजकुमार हो, हम तो आपको किसी बात की मना नहीं कर सकते। और मैं दावे से कहता हूं कि महाराज भी आपकी इच्छा को अस्वीकार नहीं करेंगे। ये बात राजकुमार को समझ में आती है। एक नए घर में, नए वातावरण में जाने की भी उत्सुकता, इच्छा, भय, चलो देख लेंगे। अगर मेरे ये माँ बाप मेरे साथ चलते हैं, मेरे मित्रगण मेरे साथ चलते हैं और मुझ पर अगर कोई दबाव नहीं है तो जाने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी को
कुछ समय के लिए हम यहीं विराम देते हैं और इसे ले जाते हैं इस बालक की कहानी की ओर। हम सभी की तरह मैं भी अपने आप को प्रभु परमात्मा की संतान, उन्हीं का राजकुमार मानता हूँ। मैं भी उन्हीं से बिछड़कर इस अनजानी नगरी में अपने माँ बाप के यहाँ 28 जनवरी 1953 उल्हासनगर में पैदा हुआ। 18 साल तक अपने दोस्तों से खेलता बड़ा हुआ। मुझ में भी वही सभी आदतें थी जिसी गांव के लड़के में होती हैं, मस्ती। और क्योंकि मेरे माँ बाप एक फिल्म इंडस्ट्री से थे, हमें अपने थिएटर्स, सिनेमा हॉल थे। मेरे पिताजी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नहीं, एक सलाहकार, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर थे। राज कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, ताराचंद बरजादिया, के अब्बास, ये बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमारे घर में आना जाना रहता था। मोहन मिकिन्स की एजेंसी थी मेरे पिताजी को, पूरे महाराष्ट्र की। घर में दूध से ज़्यादा बियर मिलता था। इस वातावरण में पले बढ़े इस राजकुमार को महाराज ने स्वयं, किसी मंत्री को नहीं भेजा उन्होंने। यही इन अवतार की खासियत है कि हमारे मंत्री भी यही हैं, गाइड भी यही हैं, गुरु भी यही है और गॉड भी यही है। ऑल इन वन गॉड। 1971 मेरा जन्मदिन। मेरे एक मित्र ने मुझे एक पुस्तक भेंट की, स्वामी विवेकानंद की। उस पुस्तक को जब सोते समय मैंने उस गिफ्ट को खोला और पुस्तक को देखा और एक ऐसे ही एक पन्ना खोल दिया। उसमें क्या लिखता है विवेकानंद स्वामी जी? माय डियर्स, I love each one of you more than myself. मेरे प्रियजनों, मैं तुम सबसे अपने आप से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। But I want that you all should be ready to die for others, in service of others. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी दूसरों के लिए, दूसरों की खातिर, दूसरों की सेवा में अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहें। ये वाक्य पढ़ते ही मुझे जैसे एक बिजली का करंट सा आ गया। मैंने कभी पहले ऐसी भाषा नहीं सुनी थी कि कोई अपने प्रियजनों को ये कह संबोधित करता है कि आप मेरे सभी प्रिय हैं, मेरे प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप दूसरों की सेवा करते, दूसरों की खातिर अपनी जान तक न्यौछावर कर दें। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है, ये मेरी इच्छा है। मैं इसके आगे ना तो कुछ पढ़ सक पाया, ना ही उस पुस्तक को अपने हाथ में रख पाया, क्योंकि मुझे जैसे लगता था कि बिजली का करंट आ गया। हो सकता है इस आत्मा का उस आत्मा से कोई संबंध हो। इस लिहाज से विवेकानंद जी मेरे पहले गुरु।
उसी वर्ष मेरे दादाजी दीवान खेराजमल ठाकुर, बहुत प्रसिद्ध वकील थे वो, लेकिन त्याग की मूर्ति थे। सुबह से शाम तक कोर्ट में जितना कमाते थे सब अपनी जेबें खाली करके सभी को बांट देते थे। अपने पास 1 रुपया भी, 1 आना भी कभी उन्होंने नहीं रखा। कोई अकाउंट नहीं, कोई तिजोरी नहीं, कोई बटुआ नहीं। ऐसी त्याग मूर्ति हर सुबह कोर्ट जाने से पहले भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ते थे। हम छोटे बच्चे थे स्कूल में, हमें कृष्णा अर्जुना गीता उसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन हर अध्याय के बाद एक छोटी सी कहानी होती थी जो हमें बहुत रोमांचक लगती थी, और उससे भी ज़्यादा गीता की आरती के बाद वो सभी को लड्डू या पेड़े बांटते थे। हमें उसमें ज़्यादा रुचि थी, लेकिन सुनते 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 बनत बनत बन जाए। उसी वर्ष उनका निधन हो गया। मैं हॉस्टल में था तब, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गया था, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंटर मैंने 71 में पास की थी जय हिंद कॉलेज मुंबई से। तो उनके सभी क्रियाक्रम करने के बाद उनकी एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे वो अलमारी में अपने कपड़े वगैरह रखते थे, कोई कोर्ट के कागज़, तो हमने उसको साफ सफाई के हिसाब से। तो वो जब मैंने पुस्तक देखी भगवत गीता की तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। सिंधी में भगवत गीता। तो मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि अपने दादाजी की याद में, जैसे वो बचपन में हर रोज़ हमें भगवत गीता का एक अध्याय सुनाते थे, अब मैं इस पुस्तक को हॉस्टल में ले जाऊंगा और हर रोज़ जब तक एक अध्याय नहीं पढ़ता मैं नाश्ता नहीं लूँगा। मुझे कृष्णा अर्जुना भगवत गीता में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने दादाजी की याद में मैंने ये संकल्प लिया और निभाया। भगवत गीता का एक अध्याय हर रोज़ पढ़ते पढ़ते कहीं से, क्योंकि अब मैं कॉलेज में था, थोड़ी जानकारी दुनिया की थी, एक बैक ऑफ माइंड, एक दिमाग के पीछे एक ख्याल आया कि अगर ये भगवत गीता में जो कहा गया है, अगर ये कृष्णा सचमुच थे और हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की अगर कोई हकीकत है तो इस समय कृष्णा को कहीं न कहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के हालात, दुनिया के हालात तब भी ऐसे ही थे। और इस सिचुएशन में मुझे ऐसे लगा कि कृष्णा को, अगर सचमुच कृष्णा है तो, अगर सचमुच यदा यदा ही धर्मस्य की कोई मान्यता है तो। लेकिन फिर वही डांस, ड्रामा, पार्टीज, प्रीमियर्स, फिल्म स्टार्स, क्लब्स, उसी में हम अपना टाइम पास होता था। कोई गलत काम नहीं करते थे, बस एंजॉय करते थे। लेकिन बीज तो दिमाग में भगवान ने डाल दिया, एक विवेकानंद ने, दूसरे मेरे दादाजी की भगवत गीता ने। मैं उसे कृष्ण की भगवत गीता नहीं कहूँगा, मेरे दादाजी की भगवत गीता। तकरीबन 2 साल के बाद
हमारे थिएटर सपना टॉकीज़ में एक फैमिली बॉक्स था। हर गुरुवार को कोई भी बड़ी फिल्म हो, हम उसे एक दिन पहले उसकी प्रिंट मंगा लेते थे बम्बई से, और पूरे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स मिलके वो फिल्म देखते थे। हर सैटरडे संडे को हम हॉस्टल से आते थे, लेकिन जब ऐसी कोई फिल्म होती थी तो हम गुरुवार को आ जाते थे। कौन पूछता है। हमें पूरी आज़ादी थी घर में। हमारे पिताजी किसकी भी तरफ से कोई रोक टोक कुछ नहीं, जो मन में आए करो, इतनी आज़ादी थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। खाना पीना जितना चाहिए कर लो, घूम फिर लो। तो यहाँ से भगवान की वो खोज शुरू हो गई, और उन्होंने मुझे खोज लिया कि ये मेरा राजकुमार इस जंगल में, इस गांव में, इस दुनिया में भटक गया है, और इसे अब ले आना है अपने महल में, और उसे याद दिलाना है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो राजकुमार है। उसके हाव भाव सब बदलने होंगे, उसका चाल चलन चरित्र सब बदलना होगा, लेकिन प्रेम से, किसी दबाव से नहीं। और यहाँ से शुरू होती है सत्य कथा। जय साई राम।